भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल मानी जाती है, और चुनाव आयोग जिस तरह से भारत में चुनाव कराता है वो भी एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में दिया जाता है। तो दोनों को डेंट पहुंचाने की कोशिश है या फिर कोशिश ये है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो? क्योंकि अगर कोशिश ये होती सुधार वाली तो 2015 से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और उसके पहले से भी, जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि आडवाणी जी ने भी और यशवंत सिन्हा जी ने भी सवाल उठाए, तो उसके पहले से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए विवेक जी, हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया में आदर्श है। यहाँ की चुनाव प्रक्रिया बहुत महान है, सब महान है, लेकिन जो सवाल आज पैदा हो रहे हैं उससे वो महानता पर ही प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि ये जो भी सवाल उठ रहे हैं, भाई पुलिस ने मामला सामने लाया, पुलिस ने बताया, तो उस जो सामने आया उसको कौन उठाएगा? कायदे से तो बीजेपी को भी बोलना चाहिए ना, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में अगर कोई सवाल उठते हैं तो सबसे जुड़ा ये मामला है, हर पार्टी को बोलना चाहिए। और ये बात कि बीजेपी हारेगी तभी ईवीएम खराब है, ऐसा भी तो नहीं साबित हो सकता ना कि बीजेपी हारेगी तभी ईवीएम खराब है। और ये भी आश्चर्य का विषय है कि इस देश में बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी को उतना विश्वास ही नहीं है आज ईवीएम पर, यह भी आश्चर्य का विषय है। ये सारे तथ्य हैं जो हैं, लेकिन अगर अमेरिका में कोई घटना घटती है कि ईवीएम को में गिनती गड़बड़ाती है और वीवीपैट से उसका मिलान होता है और करेक्शन हो जाता है, और वहाँ का प्रत्याशी कहता है कि हमने करा दिया, और हम सोचते हैं कि अगर ये मिलान नहीं होता, वीवीपैट नहीं होता तो क्या होता, तब उसको रीट्वीट रीपोस्ट करते हुए एलन मस्क ने कहा कि इलेक्टोरल जो वोटिंग मशीन है इसको हटाने का वक्त आ गया है, एआई के ज़माने में अब कुछ भी हो सकता है। ये बात वहाँ की है, यहाँ की नहीं है। अब हम लोग अपने यहाँ सोचते हैं जब अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है क्या? ये प्रश्न है, कोई एलन मस्क का प्रश्न नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं, मुद्दा है कि जब अमेरिका में ऐसा हो सकता है और एआई का ज़माना आ गया तो क्या यहाँ का ईवीएम अब भी सुरक्षित है? एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि ईवीएम सिस्टम पर कितने लोगों को भरोसा रह गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने यह बात उठाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम निजी एजेंसियों की बातों को नहीं मानते, कि वो बोलते हैं कि लोगों को भरोसा नहीं है। अभी हाल में भी CSDS का जो सर्वे आया था उसमें बताया गया था कि 45% लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, आप प्राइवेट चैनल का सर्वे मत मानिए, सुप्रीम कोर्ट या सरकार अपने तरह से एक सर्वे करा लीजिए। अगर जनता को ईवीएम का भरोसा नहीं है तो क्या जबरदस्ती थोपेंगे? 35% हो या 45% हो, अगर भरोसा नहीं है इसका मतलब ये बड़ा सवाल है, ये एड्रेस करने का सवाल है। नहीं तो क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या विकल्प हो सकते हैं? या तो फिर 6 महीने चुनाव चलते रहे, 6 महीने तक चुनाव होता रहे बैलेट बॉक्स के जरिए, या फिर वो 70, 80, 90 के दशक में चलते हैं वापस, क्योंकि 1992 के बाद ईवीएम आया और साल 2000 से फुल फ्लेज इस्तेमाल शुरू हुआ। आप पूछ लीजिए तब मैं बोलूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्या विकल्प हो सकते हैं? 70, 80, 90 के दशक में चलते हैं प्रेम कुमार जी, जहां पर जो बूथ कैप्चरिंग है वो घटना शुरू हो जाएगी। बूथ कैप्चरिंग तो आज पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आई जहां पर कई मतदाताओं के तो निशान पे वो सफेद टेप लगा दिया गया था, कई ईवीएम उठा के पानी में फेंक दिए, तालाब में फेंक दिए। मैं पारदर्शिता को लेकर सीरियस। जी आप बता रहे हैं, अगर आज की तारीख में नतीजे सर 200, आप मुझे प्रेम कुमार जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर ईवीएम मैनेज हो सकता तो 30 सीटें मैनेज नहीं हो सकती थी क्या? इंतजार कर रहा हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं, आपने जितने भी सवाल किए, बैलेट पेपर का लूटा जाना दिखता था, ईवीएम का लूटा जाना दिखता नहीं है। आप ये समझिए इस बात को। तो आज बड़ा सवाल है, तब कम नहीं, इसमें 2 सवाल है प्रेम कुमार जी। अव्वल तो क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं दिखता है तो सेकेंडरी है, पहले क्या ये पॉसिबल है? पहले तो ये प्रूव करना होगा क्या ईवीएम हैक किया जा सकता है, फिर चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा, फिर सारे दलों को आमंत्रित करेगा, बल्लो भैया हैक करके दिखाओ। हाँ, इसी से उस वक्त तो पूरी दुनिया से बुलाए गए थे, और मैं तो कहता हूं मस्क जी की कंपनी से आके कोई ये चैलेंज स्वीकार कर ले, अगर वो हैक कर दे तो फिर मैं इस पर भी डिबेट कर लूंगा, जैसे कि मिश्रा जी कह रहे थे। नहीं, आप सुन लीजिए, ईवीएम मशीन अगर 100% फुल चार्ज है, 100% चार्ज है आफ्टर इलेक्शन, तो ये सवाल है कि नहीं है? 8 घंटा 10 घंटा इस्तेमाल हो जाने के बाद ईवीएम मशीन उसका डिस्चार्ज नहीं होगा?
100% बैटरी पर सर कहाँ चले गए आप? वो अब इसका बोलिए, जवाब अब कौन क्या देगा? प्रेम कुमार जी बैटरी भी हैक हो अरे जाती है क्या? ऐसे ही तथ्यों से तो ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के ऐसे पास ही जा रहा हूं। तथ्यों मणिशंकर से पांडे ईवीएम पर सवाल उठ जी रहे हैं।